दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि 2023 के दिसंबर में बिहार दरोगा परीक्षा के लिए जो पीटी में सवाल पूछे गए हैं उसका लेवल क्या था, किस सेक्शन से कितना सवाल पूछा गया था, पेपर का स्तर कठिन था या मध्यम था या इजी था, आसान था, इस पर बात करेंगे। आज के वीडियो में जो भी राय होगा मेरी निजी राय है, हमारा अनुभव है, आप इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो दोस्तों अगर 2023 में जो दरोगा परीक्षा संपन्न हुई है उसका पीटी का पेपर आपको देखेंगे तो यह पेपर जो है देखने में आसान लग रहा है। अगर क्वेश्चन आपको लगता है कि आसान है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो आसान है नहीं। ज़्यादातर सवाल या तो मॉडरेट लेवल है या कठिन है। इजी सवालों की संख्या कम है। देखिए सवाल सुना हुआ जाना हुआ लग रहा है, लेकिन एक सवाल को उस सवाल को तैयारी करने में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो पेपर कठिन हो गया। तो आप यह मान सकते हैं कि पेपर मॉडरेट लेवल का है और हाई लेवल का है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। दोस्तों चलिए बताते हैं कि किस सेक्शन से कितना सवाल पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पेपर का पूरा एनालिसिस हम करते हैं तो देखते हैं कि अगर 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था तो पहला शिफ्ट में अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री से 12 सवाल है, ज्योग्राफी से 10 सवाल है, पॉलिटी से 11 सवाल है, साइंस से 20 सवाल है, इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स से 12 सवाल है, करेंट अफेयर से 14 सवाल है, मैथ एंड रीजनिंग से 6 सवाल है, बिहार स्पेशल से 4 सवाल है, हिंदी से 2 सवाल है, इंग्लिश से 2 सवाल है, अब मिसलेनियस जो विविध बोलते हैं 8 सवाल है। तो आप देखिए इसमें कि सभी किसी भी सेक्शन को वेटेज नहीं दिया है, लगभग सभी सेक्शन से बराबर के हिसाब से सवाल पूछा गया है। सेकेंड शिफ्ट में आते हैं, उसको देखते हैं। सेकेंड शिफ्ट में हिस्ट्री से 9 सवाल है, ज्योग्राफी से 11 सवाल है, पॉलिटी से 13 सवाल है, पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था से, साइंस से 22 सवाल है, इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स से 10 सवाल है, करंट अफेयर से 11 सवाल है, मैथ एंड रीजनिंग से 5 सवाल है, बिहार स्पेशल से 5 सवाल है, हिंदी से 2 सवाल है, अंग्रेजी से 2 सवाल है, मिसलेनियस माने विविध से 11 सवाल है। तो आप जो बिहार दरोगा परीक्षा का पीटी का पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आपका कमांड पूरे सिलेबस पे होना चाहिए। अगर कुछ वर्ष पूर्व जाएंगे, कुछ वर्ष पूर्व, तो देखेंगे कि बहुत छात्र ऐसे थे कि कुछ सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा कमांड होता था, कुछ पे थोड़ा कम भी रहा तो सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन यह ट्रेंड, इस ट्रेंड में परिवर्तन आने लगा और अब तो काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। तो आप देखेंगे कि अब आपके पास कोई गुंजाइश नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के पास हो। सभी सब्जेक्ट पे आपको कमांड होना चाहिए। खासकर आप देखते हैं साइंस, हिस्ट्री, करेंट अफेयर और पॉलिटी या ज्योग्राफी, यह मेन सब्जेक्ट है जिस पर ज़्यादा कमांड होना चाहिए। इकोनॉमी से जो सवाल पूछा गया है, इंडियन इकोनॉमी से, उसमें प्योर इकोनॉमिक्स का भी सवाल पूछा गया है, लेकिन उसको सोल्व कर उसको मतलब उस पर कमांड करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ सकता है। इसलिए उसको हम लोग चाहे तो हल्का कम करके भी चल सकते हैं। करेंट अफेयर से फर्स्ट शिफ्ट में 14 सवाल है, सेकेंड शिफ्ट में 11 सवाल है। तो करेंट अफेयर हमेशा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कभी कभी करेंट अफेयर से बहुत ज़्यादा, कभी कम सवाल पूछा जाता था, लेकिन इस बार देखेंगे कि 23 के पीटी की परीक्षा में लगभग बराबर सवाल पूछा गया है और वेटेज भी पूरे पेपर को, हर सब्जेक्ट को बराबर ही दिया गया है। तो अगला वीडियो में हम थोड़ा डीप जाके एनालिसिस करेंगे कि जैसे हिस्ट्री से सवाल पूछा गया था, किस सेक्शन से कितना पूछा गया है, इसके लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि परीक्षा अब उतना आसान नहीं है। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कठिन पेपर जब पूछा जाता है तो जो तेज स्टूडेंट है, मेहनती स्टूडेंट है, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है जो मेहनती है, क्योंकि तुक्का की संभावना कम हो जाती है और तुक्का की संभावना कम हो जाएगी तो तेज स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो कठिन पेपर अच्छे छात्रों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, जो ज़्यादा पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसलिए कठिन पेपर से घबराना नहीं। जब पेपर कठिन जाता है तो कट ऑफ थोड़ा कम हो जाता है, जैसा कि दरोगा में हुआ भी है कि कट ऑफ थोड़ा कम हो गया, जबकि अगर पिछले साल की तरह पेपर होता तो कट ऑफ ज़्यादा जाता। और आप यह छोड़ दीजिए कि हम
कौन सेक्शन छोड़े, हर सेक्शन को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर सेक्शन को पढ़ के जाइए और मेहनत करना ही पड़ेगा। एक बात और, नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं कीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको समय नहीं मिलेगा। और ये जो सोच रहे हैं कि रिजर्वेशन वाला जो झंझट चल रहा है उसके कारण नोटिफिकेशन में लेट होगा, तो उसके कारण नोटिफिकेशन में लेट नहीं होगा, क्योंकि उससे सिर्फ रोस्टर बनाने में फ़र्क पड़ सकता है। नोटिफिकेशन देने के बाद, फाइनल रिजल्ट के बाद रोस्टर बना देगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। रोस्टर में तो यही होता है ना, सीट तो उतना ही रहेगा। सीट किस कैटेगरी को जाना चाहिए वो डिसाइड होता है। तो आप लोग जो ये सोचते हैं, बहुत लोग मैसेज किए हैं कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बकवास कर रहे हैं, आ जाएगा तो क्या कीजिएगा? किसी ने मैसेज किया है कि मतलब आप बकवास कर रहे हैं, जब तक रिजर्वेशन वाला क्लियर नहीं होगा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। एक बात बताइए, नोटिफिकेशन से रिजर्वेशन का क्या लेना देना है? रिजर्वेशन के परसेंटेज में अंतर होने से जो टोटल सीट्स है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो तो फाइनल रिजल्ट देने के वक्त भी रोस्टर बना के आप रिजल्ट दे सकते हैं। आप टीचर वाले में देखेंगे कि पुराने पैटर्न पर देना तो रोस्टर बन जाएगा, थोड़ा मेहनत का काम है, 2-4 दिन फाइनल रिजल्ट टलेगा। इससे नोटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। आप दरअसल क्या है कि हम लोग अपने बीते हुए कल से सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। 2023 के नोटिफिकेशन के तुरंत बाद आपको एक क्या नाम है परीक्षा हो गई थी, कहाँ समय मिला था? 2.5 महीना 3 महीना बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं। इसलिए आप तैयारी शुरू कर दें और यह मान के नहीं चले कि नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करेंगे। हर वीडियो में हम यह बात बोलते हैं और बोलते आएंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।